महासमुंद में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने रुद्रा महाअभिषेक का किया आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय पूजा में। नवा रायपुर में कौशल विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जगदलपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। जगदलपुर में चिकित्सा महाविद्यालय में बैठक का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री मलेरिया मुक्त अभियान पर दिया गया जोर। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज स्थानीय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा द्वारा पवित्र सावन मास पर आयोजित रुद्रा महाअभिषेक हवन पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि सीएम ने रुद्र पाठ मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर और पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा, येतराम साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज स्थानीय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा द्वारा पवित्र सावन मास पर आयोजित रुद्रा महाअभिषेक हवन पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि सीएम ने रुद्र पाठ मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि शांति की कामना की। इस अवसर पर महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर और पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा, येतराम साहू, स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानंदी भवन नवा रायपुर में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2025-26 के लिए जिलेवारे प्रशिक्षण उपलब्धि और आवंटित बजट पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली। सीएम ने बैठक में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई 2025 से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चेहरा स्कैनिंग प्रणाली पर प्रशिक्षण किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और निगरानी में सुधार होगा। इसके चलते बैठक में विभाग द्वारा निजी संस्थानों के साथ किए गए एमओयू की जानकारी साझा की गई, जिसमें नादी फाउंडेशन और महिंद्रा एंड महिंद्रा संस्थानों से किए गए समझौते शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानंदी भवन नवा रायपुर में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक की, जहां सीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हाथी, मानव द्वंद्व और अन्य हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि, पशुहानि और फसल क्षति की घटनाएं राज्य के वनांचल क्षेत्रों में चुनौती बनकर उभर रही हैं। ऐसी स्थितियों में शासन की जिम्मेदारी है कि पीड़ितों को शीघ्र और न्यायसंगत सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित प्रकरणों का नियम अनुसार त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। वहीं बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा प्रदत्त सहायता समय पर प्रभावितों तक पहुंचे, इसके लिए विभागीय समन्वय को और अधिक मजबूत किया जाए। वहीं जनहानि, स्थायी अपंगता, पशुहानि, मकान क्षति और फसल हानि के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति दरों को वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किया गया। इसके चलते बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति के आरबीसी के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि पर चर्चा की गई।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बस्तर संभाग के 5 जिलों के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। दौरे की शुरुआत कोंडागांव जिले से हुई, जिसके बाद कानकेर होते हुए मंत्री जायसवाल जगदलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने डिमारपाल स्थित मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जिला अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों, उनके परिजनों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व में दिए गए कई निर्देश की प्रगति की समीक्षा की, जिनमें मरीजों के लिए पर्दा व्यवस्था, स्क्रीन, टीवी, ऑनलाइन टोकन जैसे आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को और अधिक सशक्त करने के लिए शासन द्वारा 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा रही है। इस राशि का उपयोग मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के हॉस्टल और अस्पताल के नवीनीकरण, जिम, मरीजों के परिजनों के बैठने की सुविधा और चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए किया जाएगा। जगदलपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलिराम कश्यप समिति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में बैठक का आयोजन किया। बैठक में मंत्री जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा को केवल ड्यूटी न समझे, बल्कि सेवा भाव के साथ इस क्षेत्र में अपना योगदान दें। वहीं मंत्री जायसवाल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्री और सचिव तो समय समय पर बदलते रहेंगे, लेकिन आप सभी को जीवन भर इसी क्षेत्र में कार्य करना है। बता दें कि बैठक में कुल 14 करोड़ 46 लाख के विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक महास्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, महापौर संजय पांडे, कमिश्नर डोमन सिंह, कलेक्टर हरीश एस, मेडिकल कॉलेज के डीन, अस्पताल अध्यक्ष समेत स्वशासी समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक की शुरुआत में उन्होंने मलेरिया मुक्त अभियान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बस्तर संभाग में मलेरिया नियंत्रण के प्रयासों को और अधिक सघन, क्षेत्रीय डाटा आधारित बनाने जरूरी है। मंत्री ने सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मलेरिया उन्मूलन के लिए छोटी छोटी बातों पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यही सतर्कताएं मिलकर बड़ा परिणाम देती हैं। मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि डीडीटी का छिड़काव स्कूलों, आंगनबाड़ियों, आश्रम शालाओं और पोटा कैबिनों में मशीन मोड किया जाए, ताकि मलेरिया की रोकथाम प्रभावी ढंग से हो सके। साथ ही सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे मच्छरदानी के उपयोग को लेकर अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाएं। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल अधिकारी द्वारा बीजेपी अध्यक्ष और पार्षद गणों डीएफओ ने अभद्रता की, जिसमें पार्षद डीएफओ को हटाने के लिए नारे लगाए गए। आपको बता दें कि कुछ दिन से शहर में कुछ वार्ड भी भालू आने पर वार्डवासी डरे हुए हैं। इस बात को लेकर बीजेपी पार्षदगण डीएफओ से मिलने गए, लेकिन डीएफओ द्वारा अभद्रता के खिलाफ नपाध्यक्ष प्रीतमा यादव, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा, विधायक प्रतिनिधि सूरज यादव सहित पार्षदगण वन मंडल अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार चाहू के नेतृत्व में चारमा थाना पुलिस की टीम द्वारा शासकीय हाई स्कूल पिंडरीपानी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों से बचाव, साइबर फ्रॉड से सतर्कता और यातायात नियमों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने बच्चों को बताया कि मोबाइल और इंटरनेट का सावधानी पूर्वक उपयोग करें, ताकि साइबर अपराधियों से बचा जा सके। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर कानून की जानकारी देते हुए बेटियों को आत्मनिर्भर और सतर्क रहने की सलाह दी गई। यातायात नियमों की जानकारी देते हुए छात्रों को हेलमेट पहनने, सड़क पर अनुशासन बनाए रखने और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने की अपील की गई।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कोंडागांव पहुंचे, जहां बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विधायक लता उसेंडी, कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने मंत्री जायसवाल का स्वागत किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महास्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया भी मौजूद रहे। कोंडागांव प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिले के प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसगांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और वहां मिल रहे चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से अधिकारियों से अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। मंत्री जायसवाल ने जिला चिकित्सालय में नए ऑपरेशन थिएटर के निर्माण के लिए 80 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। कोंडागांव कांग्रेस भवन में बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने छायाचित्र पर फूलमाला अर्पित कर मौजूद जनों के बीच महेंद्र कर्मा के जीवन को साझा किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष झुमुकलाल दीवान, प्रभारी महामंत्री रितेश पटेल, जेपी यादव, शहर अध्यक्ष नरेंद्र देवांगन, सुकुर खान, ब्लॉक अध्यक्ष और कई कांग्रेस नेता और लोग मौजूद रहे। रक्षाबंधन के पावन अवसर के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी बहनों ने जिला जेल के कैदियों को राखी बांधी। वहीं सैकड़ों कैदियों ने आगे के जीवन में अच्छा काम करने का संकल्प लिया। सरिता दीदी ने राखी का महत्व समझाते हुए कहा, ये साधारण धागा नहीं, ये धागा हमारे संबंधों को एक प्यार के पवित्र बंधन में बांध कर रखता है। आप सभी ऐसे समय पर अपने परिवार की याद आती होगी। हम बहनें आपको राखी बांधते समय यही खर्ची मांगती हैं, 1 आना और 5 खोटे सिक्के, यानी कि आपको संकल्प लेना होगा कि दिन में एक बार समय निकालकर आध्यात्मिक ज्ञान सुने और 5 खोटे सिक्के अर्थात अपने अंदर के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करें। इसके साथ ही जेलर डहारिया ने शुभ प्रेरणा दी और ब्रह्म कुमारी बहनों का धन्यवाद किया। कोंडागांव में वर्षा ऋतु के दौरान खाद जनित बीमारियों और संक्रमण की रोकथाम के लिए खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा बने खाबो बने रहबो नाम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है और उनमें जागरूकता फैलाना है। यह अभियान राज्य के समस्त जिलों में 6 अगस्त से चलाया जाएगा, जिसमें खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा जिले के स्ट्रीट फूड वेंडर्स, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जा रही है। इस दौरान चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से मौके पर ही खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। सिरको में आबकारी विभाग ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां ग्रामीणों की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने एक कार से अवैध शराब ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 25 लीटर अवैध शराब जब्त की। बता दें, कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक हृदय कुमार तरपुड़े, मिर्जा जाफर बेग, राजकिशोर पांडे सहित महिला गार्ड ओमलता नेताम शामिल हैं। वहीं ग्रामीणों और पंच सरपंच के सहयोग से कुल 50 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की गई। श्रावण के अंतिम सोमवार को शहर में धूमधाम से हजारों भक्तों के साथ पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन प्रमुख उमंग पांडे और सौरभ शर्मा ने किया। बता दें कि समाज कल्याण, सामाजिक एकता, गौरक्षा, सेवा और सनातन धर्म के विस्तार के लिए ध्येय के साथ बाबा महाकाल शंकर भगवान की पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्ण रूप से हमारे सनातनी भाई बंधुओं को समर्पित था।
आयोजन में लोगों का उत्साह, गांव-गांव से भीड़, हजारों परिवारों का पहुंचना लोगों में अटूट आस्था को प्रदर्शित कर रहा था। सर्वप्रथम बूढ़ा महादेव मंदिर के पास से भगवान की पूजन अर्चना कर पालकी यात्रा का शुभारंभ किया गया। भगवान शंकर की पालकी को सुंदर और भव्य रूप देकर निर्माण किया गया। वहीं नागपुर से पहुंचे मां काली झांकी ने भगवान शंकर का अद्भुत लीला का प्रदर्शन किया। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोंडागांव जिले के प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसगांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों से बातचीत कर हालचाल जाना और वहां मिल रहे चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी ली। बीजेपी मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से तिरंगा अभियान चलाएगी। बता दें कि प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए ये तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तिरंगा अभियान के संयोजक नीलू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस बार मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से इसका आयोजन किया जाएगा। विभीषिका दिवस है। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि उस दिन देश के जो है वो 2 टुकड़े हुए थे और किस कारण से क्या था उस समय जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हमारे जो कांग्रेस की इसमें क्या उस समय की जो लोग थे उनकी जो भूमिका थी, तो उसको 14 अगस्त को जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के पीछे कारण ये है कि नई पीढ़ी को ये बताना कि हमारा जो 14 अगस्त को देश 2 भागों में बटा था और उस 2 भागों में बांटने के पीछे जो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ी को इस 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका के माध्यम से हम उसको हमारे उस समय के जो इस विभाजन विभीषिका में जो लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम मौन जो है वो जुलूस जिला मुख्यालयों में भी करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारी सेना के शौर्यता और वीरता का जो है वो हमारे लिए गौरव की बात है और उस समय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में भी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाला गया है। निश्चित रूप से इस हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है वो हर घरों में तिरंगा जो झंडा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जो है हम इस प्रदेश में मोर तिरंगा मोर अभिमान के संकल्प और भाव के साथ जो है वो करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, देशवासियों के लिए एक भाव का विषय है कि हमारे सेना ने जो पहलगाम में जो दुखद घटना हुई थी उसका जो है हमने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से। तो उस ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ते हुए जो है हर घर तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। एक बड़ी मात्रा में पार्टी जो है इस तिरंगा को जो है वो हमने ऑर्डर किया है। निश्चित रूप से इसके पहले भी पिछले साल उस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न किया गया था। हमने एक कार्य योजना और रचना बनाई है कि उन 60 लाख हमारे जो सदस्य हमने बनाए हैं उनके माध्यम से जो है इस तिरंगे को, और हमने एक आग्रह और किया है कि घर के बच्चे से उस तिरंगे को जो है लगवाएं ताकि घर के बच्चे के मन में वो भाव आए और वो देशभक्ति का जज्बा और उनको भी लगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या सम्मान है या उसका क्या महत्व है। तो ऐसी सारी विषयों पर जो है आज की यह कार्य योजना की जो कार्यशाला की जो बैठक हुई है और उसकी हमने एक बड़ी जो है वो कार्य योजना तैयार की है और झंडे का भी जो है हमने जो है वो व्यवस्थित रूप से जो है ऑर्डर हमने किया हुआ है और घरों तक के जो है वो झंडे पहुंचेंगे भी।
एक असाधारण चिकित्सा कौशल और टीम वर्क का परिचय देते हुए एमएमआई नारायणा अस्पताल रायपुर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गोगनियाल और उनकी टीम ने 48 वर्षीय महिला की जान बचाई, जो हार्ट अटैक के बाद अचानक कार्डिक अरेस्ट का शिकार हो गई थी। ये एक अत्यंत दुर्लभ और उच्च जोखिम वाली स्थिति थी, जिसमें तेजी से निर्णय और उन्नत हृदय चिकित्सा की आवश्यकता थी। इस उपलब्धि की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। डॉक्टर सुनील ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला को किसी भी पूर्व जोखिम कारक के बिना 1 घंटे से सीने में दर्द की शिकायत के साथ आपातकालीन विभाग में लाया गया। प्रारंभिक जांच में तीव्र हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। हालांकि उपचार शुरू होने से पहले ही उन्हें कार्डियक अटैक आ गया, एक गंभीर स्थिति जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाती है और शरीर में रक्त प्रवाह रुक जाता है। मेरे साथ जो हुआ था वो मुझे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस घबराहट लगी, पसीना आया और थोड़ा सा चक्कर सा आया था। फिर मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे को हॉस्पिटल तुरंत एमएमआई। यहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे देखा तो उनको समझ में आया हुआ जो भी, उन लोगों ने मुझे दवाइयाँ दी। फिर मैं कोलैप्स हो गई थी, मुझे उतना समझ नहीं आया। 1 घंटे तक इन लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद सर की टीम ने पूरा मुझे अच्छे से सीपीआर और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जो भी देना था सब कुछ किया इन लोगों ने, एंजियोप्लास्टी वगैरह की। और फिर उसके बाद मैं अभी तो एकदम ठीक हूँ। बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ मैं। यहाँ की पूरी टीम, स्टाफ, बुनियाल सर की पूरी टीम, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं आज यहाँ पे हूँ। ये सब की बदौलत ही है कि आज मैं यहाँ हूँ। जो केस है हार्ट अटैक का, ये पेशेंट हमारे पास आए थे इमरजेंसी रूम में, और जैसे ही इमरजेंसी रूम में हमारे पास आए तो इनिशियल असेसमेंट में जब हमको पता चला कि हार्ट अटैक है, जैसे ही हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट देना, उसी समय पेशेंट सडनली कोलैप्स हो गई। सडनली कोलैप्स होने का मतलब ये है कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में रुक जाता है, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंचता। तो ये होने के बाद फिर हमारी जो इमरजेंसी टीम है उन्होंने सीपीआर स्टार्ट किया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो उसमें सबसे पहले एयरवे जो वेंटिलेटर में पेशेंट को डाल के कुछ दवाइयाँ जैसे हम चालू करते हैं, और साथ में चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट होता है। तो चेस्ट कंप्रेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप हार्ट को पंप नहीं करते तो सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होगा, तो ब्रेन डेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सीपीआर जो है, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, ये कम से कम आधा घंटा इमरजेंसी रूम में चला। तो उसमें हमने पेशेंट को मल्टीपल शॉक दिए, चेस्ट कंप्रेशन को कंटिन्यू किया और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी गई जो उस समय दी जाती है। तो वो देने के बावजूद भी हमने ये देखा कि हार्ट अभी भी स्टैंड स्टिल है और हार्ट वापस नहीं आ रहा था, उसकी रिदम स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया आधे घंटे बाद पेशेंट के रिलेटिव से, उनके हस्बैंड से बात करके कि अब अगर हमको इसके आगे बढ़ना है तो इसका एक डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है कि उस आर्टरी को हमको खोलना पड़ेगा जिससे ये हार्ट अटैक हुआ है। तो ये डिसाइड होने के बाद फिर पेशेंट को हमने कैथ लैब की तरफ शिफ्ट किया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि हार्ट रुका हुआ है, उस रुके हुए हार्ट को हमको पंप करते हुए, चेस्ट कंप्रेशन करते हुए ही हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उसी चेस्ट कंप्रेशन में हमको एंजियोप्लास्टी करनी थी। तो नॉर्मली हम लोग जब इस तरह के जो पेशेंट आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इमरजेंसी रूम में हार्ट का रिदम स्टेबल हो जाता है। जब हार्ट चलने लगता है तो वो समय रहता है जब हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट ये था कि क्योंकि हार्ट चल ही नहीं रहा था, तो हमको ऑन गोइंग चेस्ट कंप्रेशन करते करते पेशेंट को हमने शिफ्ट किया कैथ लैब में, और पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व थी। इमरजेंसी रूम की टीम, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की टीम, कैथ लैब की टीम, तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। और इसमें हमने कंप्रेशन करते करते जो एंजियोप्लास्टी के जो क्रिटिकल स्टेप्स होता है, क्योंकि इस तरह के कंडीशन में एंजियोप्लास्टी करना भी बहुत टफ एक चैलेंज होता है, तो इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और अल्टीमेटली हमने इसमें सफलता पाई और उस आर्टरी को खोला। जैसे ही आर्टरी खोलने के बाद फिर पेशेंट धीरे धीरे करके स्टेबल होने लगा, ब्लड प्रेशर आने लगा, चेस्ट कंप्रेशन का जरूरत नहीं पड़ा। फिर हमने पेशेंट को शिफ्ट किया आईसीयू में, और आईसीयू में फिर स्टार्ट होता है पोस्ट रिससिटेशन केयर का, जो हमारी वहाँ जो टीम है फिर उन्होंने स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे धीरे धीरे करके फिर 2-3 घंटे बाद पेशेंट को होश आने लगा, और फिर वो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है उसको भी हमने फॉलो किया।
रात में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, उसको भी हम क्रॉस करते हुए फिर आगे बढ़े। फिर पेशेंट को 1 से 2 दिन बाद फिर हमने वेंटिलेटर से भी बाहर कर दिया और 3-4 दिन बाद पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो गई और कुछ दिन बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये देखा गया है कि बहुत बार एक्चुअली ये जब हम CPR करते हैं या पेशेंट को रिससिटेट किया जाता है, बहुत बार कई बार किडनी डैमेज हो जाता है, कई बार ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।